हेलो फिल्मी शौकीनों। तो आज ना मैं तुम्हें एक ऐसी सस्पेंस मूवी की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारी अंतरात्मा बोलेगी वाह क्या मूवी है। एक्चुअल में जब मैंने ये मूवी देखी ना तो मुझे स्टार्टिंग में नॉर्मल लगी थी, बट जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ रही थी बाय गॉड इसको देखने का मजा दोगुना हो गया था। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी नैना नाम की एक ऐसी पावरफुल बिजनेस वुमन की है जो अपने दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है और उसने हाल ही में बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। नैना अपने हस्बैंड से बोलकर जाती है कि वह काम के सिलसिले में पेरिस जा रही है, पर नैना की जिंदगी तब पलटती है जब नैना को पेरिस की पुलिस उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड अर्जुन के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लेती है। हालांकि नैना अपने वकील जिमी की मदद से बेल पर रिहा तो हो जाती है। वह जिमी को बोलती है कि हाँ, अर्जुन के साथ में मेरा अफेयर जरूर चल रहा था, पर मैं इनोसेंट हूँ, मैंने अर्जुन का मर्डर नहीं किया। प्लीज मुझे इस केस से जल्दी से रफा दफा करवा दो क्योंकि मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो उसके बाद जिम्मी नैना का केस बादल गुप्ता नाम के एक ऐसे लॉयर को दे देता है जो अपने 40 साल के करियर में एक भी केस नहीं हारा। दरअसल बादल गुप्ता बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और वह विटनेस बनाने में एक्सपर्ट होता है। किसी भी केस को कैसे जीतना है ये उसको अच्छे से आता है। और इसके बाद बादल गुप्ता केस के सिलसिले में नैना के घर जाते हैं सुबह सुबह उससे बात करने के लिए। और दरअसल मैं यहाँ तुम्हें बता दूं कि नैना पहली बार बादल गुप्ता से मिल रही होती है और यहाँ पर नैना मर्डर वाले दिन क्या क्या हुआ था ये सारी बातें बादल गुप्ता को बताती है। नैना बोलती है कि एक ब्लैकमेलर मुझे और अर्जुन को मैसेज करके ब्लैकमेल कर रहा था और उस ब्लैकमेलर ने मुझे और अर्जुन को उसके बताए गए होटल पर बुलाया था और जब हम वहाँ गए तब अचानक से पीछे से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं वहाँ पर बेहोश हो गई। और उसके बाद उस ब्लैकमेलर ने अर्जुन के सर पर भारी चीज से हमला करा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। और इसके बाद बादल गुप्ता नैना को बोलता है कि पुलिस के मुताबिक कमरे में किसी भी तीसरे इंसान के होने के सबूत नहीं मिले। पुलिस ने अच्छी तरीके से चेक कराए, वहाँ पर किसी भी तीसरे इंसान के फिंगरप्रिंट या कुछ और सबूत नहीं मिले। और तुम मुझे पूरा सच नहीं बता रही हो कि उस दिन क्या हुआ था। और वह नैना को एक सन्नी नाम के लापता लड़के की फोटो दिखाता है जो कि होटल के आसपास से ही गायब हुआ था। बादल गुप्ता बोलता है कि पुलिस के मुताबिक सन्नी का केस और तुम्हारा केस के बीच में कोई कनेक्शन है, तो इसीलिए तुम मुझे सब सच सच बता दो कि उस दिन क्या हुआ था ताकि मैं तुम्हें इस केस से जल्दी से रफा दफा करवा सकूं। तो इसके बाद नैना बताती है कि कुछ महीने पहले मैं अपने हस्बैंड से बोल कर गई थी कि मैं काम के सिलसिले में पेरिस जा रही हूँ, पर दरअसल मैं अर्जुन के साथ कैबिज में थी और जब हम दोनों गाड़ी पर वहाँ से निकल रहे थे तब मैंने अर्जुन को अपने इस अफेयर को खत्म करने की बात कही क्योंकि मैं अपने हस्बैंड और अपनी लड़की को और झूठ नहीं बोल सकती। और इसी बात को लेकर मेरी और अर्जुन की गाड़ी में ही बहस हो गई थी, तो गलती से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया दूसरी गाड़ी के साथ में। शुक्र है मुझे और अर्जुन को तो कुछ नहीं हुआ, पर जो सामने वाली गाड़ी थी उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और उस कार में और कोई नहीं सन्नी ही था और इस एक्सीडेंट के कारण सन्नी की वहीं पर डेथ हो जाती। और ये सब देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ तो मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, पर अर्जुन मुझे कॉल करने से मना कर देता है और बोलता है कि यह मर चुका है और इसका एक्सीडेंट अपनी ही कार से हुआ है और इसके लिए पुलिस अपन दोनों को ही अरेस्ट करेगी। और वैसे भी गलती इस लड़के सन्नी की है क्योंकि वह बिना सीट बेल्ट बांधे गाड़ी चला रहा था और साथ में ही वो गाड़ी चलाते समय मोबाइल भी चला रहा था। और इसके बाद अर्जुन गाड़ी में से हर सबूत मिटा देता है और ये दोनों मिलकर सन्नी की बॉडी को सन्नी की गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं और नैना सन्नी को उसी की गाड़ी के साथ आसपास की नदी में डुबा देती है। और जब नैना सन्नी की बॉडी को तालाब में फेंकने गई थी तब अर्जुन उसी का वहीं पर इंतजार कर रहा था क्योंकि एक्सीडेंट के कारण उसकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक कपल आते हैं जिनका नाम होता है रानी और निर्मल। अर्जुन उनको देखकर बोलता है कि दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तब वो कपल अर्जुन को अपने साथ उनके घर ले जाते हैं और निर्मल भी अर्जुन की गाड़ी ठीक कर देता है। और अर्जुन जैसे उनके घर जाता है तो वो देखता है कि जिस घर में वो आया है वो और कोई नहीं है, वो सन्नी के माता पिता है जिसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। और अर्जुन ये देखकर बहुत डर जाता है तो वो बहाना बनाकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है और नैना से मिलता है और उसको ये सारी बातें बताता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। तो ये सुनने के बाद नैना डिसाइड करती है कि वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे ताकि उन पर कोई शक न करे। पर ये दोनों कुछ दिनों तक ये बात नहीं भूल पाए थे और हर समय उनको डर रहता था कि कहीं वो फंस न जाए और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। और नैना टीवी पर सन्नी की माँ
यानी रानी को देखती है, जो कि अपने बेटे को जगह जगह ढूंढ रही थी और उसने अपने बेटे की गुमशुदा की रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। और इसके बाद रानी को पुलिस के द्वारा पता चलता है कि उस दिन सन्नी की लास्ट लोकेशन वही थी जहाँ पर उसको अर्जुन मिला था। और इस वजह से रानी अर्जुन पर शक करने लगती है, क्योंकि रानी जब अर्जुन को घर के बाहर ड्रॉप करने गई थी तब अर्जुन गाड़ी की सीट एडजस्ट कर रहा था और उसके हाथों में भी खून के दाग लगे थे। तो वो समझ जाती है कि वो गाड़ी अर्जुन की नहीं थी, किसी और की थी, बस खाली उसे चला अर्जुन रहा था। तो यही बात पुलिस को बताती है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पता करती है कि वो गाड़ी किसकी थी। पुलिस को पता चलता है कि वो गाड़ी पावरफुल बिजनेस वुमन नैना की है। तब पुलिस नैना को बुलाती है पूछताछ के लिए। नैना पुलिस से झूठ बोलती है कि वह गाड़ी बहुत समय पहले ही चोरी हो गई थी और नैना इस बात को दबाने के लिए अपने पावर और पैसे से पुलिस का मुंह बंद कर देती है। और ये सब देखकर रानी का भरोसा पुलिस से उड़ जाता है। और एक दिन रानी नैना से एक फंक्शन में मिलती है तो रानी पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। नैना साफ मना कर देती है कि मैं किसी सन्नी नाम के लड़के को नहीं जानती। तो यहाँ पर रानी गुस्से में बोलती है कि वो नैना को एक्सपोज करके रहेगी और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बादल गुप्ता की तरफ, जहाँ पर वो नैना को बोलता है कि हो सकता है अर्जुन का मर्डर रानी ने किया हो, क्योंकि उसके पास मोटिव भी था अर्जुन को मारने के लिए। और उसके लिए अर्जुन को मारना बहुत आसान भी था, क्योंकि जिस होटल में तुम गए थे उस होटल में ऑलरेडी निर्मल काम करता है, जहाँ पर उस ब्लैकमेलर ने अर्जुन और नैना को बुलाया था। और इसके बाद नैना को भरोसा हो जाता है कि बादल गुप्ता उसको इस केस से बचा सकता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो नैना बादल गुप्ता को एक बहुत बड़ा सच बताती है। वह बताती है कि जब वो सन्नी को उसी की गाड़ी के साथ तालाब में डुबाने वाली थी तब उसको पता चलता है कि सन्नी जिंदा है। पर नैना और अर्जुन इस प्लान में इतना आगे बढ़ चुके थे, तो इसीलिए नैना हड़बड़ी में सन्नी को जिंदा ही गाड़ी के साथ तालाब में डुबा देती है। और बादल गुप्ता जब नैना का ये क्रिमिनल माइंड और सेल्फिश सोच को देखता है तो नैना पर बहुत गुस्सा करता है और नैना को बोलता है कि हो सकता है कि इनोसेंट तुम नहीं, इनोसेंट अर्जुन हो। और इसके बाद बादल गुप्ता अपनी थ्योरी बताता है कि हो सकता है कि एक्सीडेंट होने का पछतावा तुम्हें नहीं अर्जुन को हो रहा हो, और सन्नी के एक्सीडेंट के बाद अर्जुन को तुमने ही रोका हो पुलिस को फोन लगाने से पहले। और ये भी हो सकता है कि नैना ने ही सारे सन्नी के मर्डर के सबूत मिटाए हो और सन्नी के केस में अर्जुन को और रानी को फंसाना चाहती हो, क्योंकि अगर तुम पर मर्डर का केस लगा तो तुम्हारी बिजनेस वुमन वाली इमेज खराब हो जाएगी। और बादल गुप्ता बोलता है कि अर्जुन बहुत गिल्टी फील कर रहा था और उसने जब न्यूज़ टीवी पर रानी को देखा तो वह फैसला करता है कि वह उन्हें सब सच सच बता देगा, क्योंकि वह उसका बेटा तो वापस नहीं कर सकता पर कुछ पैसे देकर उनकी मदद जरूर कर सकता है। और इसके बाद अर्जुन एक अननोन ब्लैकमेलर बनकर नैना को सन्नी के मर्डर की बात बताकर ब्लैकमेल करता है और वह नैना से पैसों की डिमांड करता है ताकि वह पैसे सन्नी के पेरेंट्स को दे सके। और इसके बाद नैना पैसे लेकर अर्जुन से मिलने के लिए जाती है। तब अर्जुन नैना को बोलता है कि वह सन्नी के पेरेंट को सब सच बता देगा कि उस दिन क्या हुआ था, पर नैना उसको ऐसा करने से मना करती है, समझाती है कि इससे हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। पर अर्जुन उसकी एक नहीं सुनता, तो नैना गुस्से में भारी चीज से अर्जुन के सर पर मार देती। और यहाँ पर नैना बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, वह खुद को भी घायल करके बेहोश कर लेती है ताकि अर्जुन के मर्डर का केस उस पर ना आए। और इसके बाद वह मनगढ़ंत कहानी बताती है जिससे ये लगे कि रानी पहले से ही वहाँ मौजूद थी और उसने ही अर्जुन को मारा है। और बादल गुप्ता बोलता है कि यही हुआ होगा उस रात, पर नैना यहाँ साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और यहाँ पर बादल गुप्ता गुस्से में नैना का केस लड़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि वह अभी तक उनको कुछ भी डिटेल में नहीं बता रही थी। और इसके बाद नैना बादल गुप्ता से बहुत विनती करती है कि वो इस केस को लड़े और उसे इस केस से बचा ले। पर यहाँ पर बादल गुप्ता एक शर्त रखता है। वह नैना को बोलता है कि मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा और तुम्हें मुझे इसका सच सच जवाब देना होगा। वह पहला सवाल पूछता है कि अर्जुन को किसने मारा, और वह दूसरा सवाल पूछता है कि सन्नी की लाश कहाँ है। और तब नैना बादल गुप्ता पर पूरा भरोसा कर उनको सच बता देती है कि हाँ, अर्जुन को मैंने ही मारा है। और जो अभी आपने थ्योरी बताई थी अंदाजा लगाकर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, क्योंकि अर्जुन सारा सच सन्नी के पेरेंट्स को बताने की जिद कर रहा था। तो इसी बीच मेरा आपा खो बेटा और मैंने उसे मार डाला। और वह बादल गुप्ता को सन्नी को कहाँ डुबाया है वह जगह भी बता देती है। और इसके बाद बादल गुप्ता बोलता है कि मैं इस केस को लड़ूंगा और जीतूंगा भी सरी। और इतनी लंबी मीटिंग के बाद बादल गुप्ता नैना को बोलता है कि मैं 10 मिनट के लिए बाहर से आ रहा हूँ।
और बादल गुप्ता के जाते ही नैना अपने वकील जिम्मी को कॉल करती है और जब वो नोटिस करती है कि बादल गुप्ता के पेन को जब वो अपने फोन के पास लेकर जाती है तो एक अजीब सा साउंड क्रिएट होता है और जब नैना उस पेन को खोलकर देखती है तब उस पेन के अंदर एक रिकॉर्डर होता है जिससे उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी और ये देखकर नैना हैरान हो जाती है। और इसके बाद गेट की डोरबेल बजती है, तब नैना गेट ओपन करती है और वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अपने आप को बादल गुप्ता बताता है, जो कि असली बादल गुप्ता होता है और जिसे उसने एक्चुअल में स्टोरी सुनाई थी। दरअसल वो बादल गुप्ता नहीं था, वो कोई और ही था जिसने उसके सारे गुनाहों का बयान रिकॉर्ड कर लिया था कि उसने कैसे सन्नी और अर्जुन को मारा। और नैना तभी भागते हुए अपनी खिड़की के पास जाती है क्योंकि रानी ने नैना पर नजर रखने के लिए उसके घर के सामने ही फ्लैट ले रखा था ताकि वो नैना को अपने गुनाहों की सजा दे सके। और इसीलिए नैना रानी की खिड़की की तरफ देखती है। तभी रानी के साथ वही नकली बादल गुप्ता खड़ा हुआ था और वह अपने चेहरे पे से प्लास्टिक सर्जरी यानी नकली स्किन को हटा रहा था। और ये देखकर नैना बहुत हैरान हो जाती क्योंकि वह नकली बादल गुप्ता और कोई नहीं रानी का हस्बैंड निर्मल होता है और ये दोनों मिलकर नैना का सारा सच रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग दोनों के पास होती है। और इसके बाद रानी पुलिस को कॉल करती है नैना को अरेस्ट करने के लिए। और इसके बाद तभी एक मूवी का बहुत बड़े डायलॉग आता है कि हर बार बदला लेना ठीक नहीं पर हर बार माफ कर देना ये भी ठीक नहीं होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।